जब इनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद मत मचाओ, तो कहते हैं हम तो इस्लाह का काम कर रहे हैं, हम कहां फसाद मचा रहे हैं। मुसलमान उनसे कहते हैं, किन से? अपने उन कलमा गो भाइयों से, अपने उन दावे ईमान रखने वाले भाइयों से कहते हैं कि भाइयों जमीन पर फसाद ना मचाओ। तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, तुम कैसे कहते हो कि हम फसाद मचा रहे हैं? तो गोया वो इस्लाह के नाम पर फसाद मचा रहे होते हैं। बज़ाहिर वो ये दिखाते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हकीकतन वो फसाद होता है। इसीलिए उन्हें रोका जाता है कि फसाद न मचाओ। और वो कहते हैं कि हम फसाद तो नहीं मचा रहे, हम तो लोगों की इस्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं। ये जमात हमने लोगों की इस्लाह के लिए बनाई है, ये जमात हमने लोगों की इस्लाह के लिए बनाई है। हालांकि जमातें बनाने का हक ही नहीं है। इस्लाह तो उस एक जमात के अंदर रहकर ही होगी। जो जमात इस्लाम पर ईमान लाई है, जिस जमात ने इस्लाम को कबूल किया है, वो एक जमात है। आपको जमात बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? जब एक जमात ऑलरेडी है, अल्लाह पर ईमान रखने वालों की जमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों की जमात, आखिरत पर ईमान रखने वालों की जमात, दूसरी जमात की जरूरत क्या है? आप जमात बनाकर बज़ाहिर इस्लाह का काम कर रहे हो, हकीकतन ये फसाद है। आपने वहदत को तोड़ दिया। मुसलमान एक जमात थे, नई जमात खड़ी करके बज़ाहिर तो आपने यही बताने की कोशिश की कि हम लोगों की इस्लाह का काम करना चाहते हैं। भाई उसी जमात के अंदर रहकर लोगों की इस्लाह करते, अलग जमात बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये फसाद हो गया। दूसरा उठा, उसने कहा मैं भी इस्लाह करता हूं, उसने भी फसाद शुरू कर दिया। एक फसाद मच गया, जमीन पर एक फसाद मच गया। उसे वो कह रहे हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आज कोई माने या ना माने, हमें इससे गर्ज नहीं। आज मुसलमानों के अंदर इस्लाह के नाम पर फसाद हो रहा है। इससे बड़ा फसाद क्या है कि मुसलमानों की वहदत को पारा पारा कर दिया जाए। इससे बड़ा फसाद क्या है कि तफरके को रिवाज दिया जाए, पार्टीबाजी को फरोग दिया जाए। इससे बड़ा फसाद क्या है? जब पार्टियां वजूद में आती हैं, जब फिरके वजूद में आते हैं, तो तसादुम होता है। जब मुसलमान एक जमात होते हैं, तसादुम नहीं होता, सबके मफादात एक होते हैं। जब तफरके में बढ़ जाते हैं, पार्टीबाजी का शिकार हो जाते हैं, सबके मफादात मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर मफादात का टकराव होता है, फिर झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, कत्लो गारत गरी होती है। मसाजिद के अंदर खुदकुश हमले किए जाते हैं, इमाम बारगाहों के अंदर
खुदकुश हमले किए जाते हैं, बेगुनाह मासूम लोगों को कत्ल किया जाता है। तो इससे बड़ा फसाद क्या होगा? और उन सब से पूछें तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। भाई ये कैसी इस्लाह है? ये कैसी इस्लाह है कि लोगों के दिलों को नफरतों से भर दिया है आपने। मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बोझ रखते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, जान के प्यासे हैं एक दूसरे की। ये कैसी इस्लाह है? इस्लाह तो तब होती जब आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करते, जब आप बिखरे हुए मोतियों को लड़ी में पिरोने की कोशिश करते, जब आप तफरके में मुब्तला मुसलमानों को वहदत की लड़ी में पिरोने की कोशिश करते, तब इस्लाह होती। तफरके में मुब्तला करना कौन सी इस्लाह है? पार्टीबाजी का शिकार करना कौन सी इस्लाह है? फसाद है, फसाद फिल अर्ज है। दोस्तान मोहतरम, उसके बाद अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। बेशक यही लोग फसाद बपा करने वाले हैं। कौन लोग? जो कहते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं। अरे इस्लाम कबूल करने के बाद उस जमात के अंदर आ जाने से खुद ब खुद हो जाती है। इस्लाह का दरवाजा ही कलमा पढ़ने से खुलता है। जब कलमा पढ़कर आप मुसलमानों की जमात में दाखिल हो गए, इस्लाह का अमल शुरू हो गया। अब उसके बाद कोई शख्स कहे कि नहीं, मैं अपने तरीके से इस्लाह करना चाहता हूं, दूसरा कहे मैं अपने तरीके से करना चाहता हूं, तो अल्लाह जल्ला मजदूह फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग फसादी हैं, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं। वो यही समझ रहे हैं कि हम लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, हालांकि वो फसाद मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं। शऊर आ जाए तो फसाद तर्क न कर दे, शऊर ही नहीं। और इसी गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं, इसी खुशफहमी में पड़े हुए हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं।